नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो आज चर्चा जो चल पड़ी है, जो चर्चा हर तरफ हो रही है, वो ये हो रही है कि पुतिन और पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई थी एससीओ सम्मेलन के दौरान, उसमें क्या हुआ, आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है। 1 घंटे तक दोनों नेता एक कार में सवार रहते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं। तो इसके पीछे मामला क्या है, राज क्या है? ऐसी कौन सी बात थी जो बंद कमरे में नहीं हो पाई? ऐसी कौन सी बात थी जो केवल कार में की गई? ऐसी कौन सी बात थी जो दोनों नेताओं ने आपस में बात की लेकिन उसके बारे में चर्चा सामने नहीं आ पा रही थी? तो अब जाकर कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं और इनका खुलासा किया है खुद पुतिन की तरफ से हुआ है। दरअसल मामला पूरा बता देते हैं। दरअसल पुतिन जो हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बताया है कि चीन के तिनजियान में जो शंघाई सम्मेलन जो हुआ, एससीओ जो हुआ, इसमें इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी औरस लीमो, जो कि बड़ी बख्तरबंद गाड़ी मानी जाती है, औरस लीमो में उन्होंने बैठाया। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी का 10 मिनट तक इंतज़ार किया, पुतिन ने पीएम मोदी का 10 मिनट इंतज़ार किया। उसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी कार में बैठाया, कार में बैठाकर बातचीत की और जहाँ से वे चले थे समिट से, और उसके बाद उन्हें होटल जाना था। तो समिट से चलकर होटल जाने का वक्त होता है 15 मिनट। 15 मिनट में होटल पहुंच तो गए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों नेता गाड़ी में बैठे रहे और ऐसे बैठे रहे कि कार खड़ी रही और इस कार में बातचीत करते करते 45 मिनट और हो गए। मतलब 50-60 मिनट के करीब ये चर्चा हुई और दोनों नेता कंटिन्यूसली यानी लगातार इस बातचीत में व्यस्त नजर आए। तो इससे समझा जा सकता है कि आप कहीं जा रहे हों और आपका मकाम आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बहुत देर तक 15 मिनट के सफ़र को 1 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो कितनी गंभीर और कितनी ऐसी इस तरीके की बातचीत चल रही है कि दोनों उस बातचीत में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं है। तो अब इसी को लेकर ये बातचीत हुई है और इसमें निकलकर ये सामने आया है कि पुतिन ने ये बताया है कि भाई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं था जिसको लेकर पूरी दुनिया में तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। सीक्रेट नहीं था, हमने बात की, कई मसलों पर बात की। ख़ास तौर पर पुतिन ने कहा कि अमेरिका जिस तरीके से रूस से तेल लेने पर भारत को के ऊपर या चाइना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करा है, तो ये नहीं किया जाना चाहिए और भारत और चाइना जो है वो मजबूत ताकत हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात और उन्होंने बताई, वो बात थी अलास्का में होने वाली मीटिंग की। दरअसल अलास्का में मीटिंग किस बात को लेकर हुई थी? यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसकी शांति को लेकर ट्रंप ने अलास्का में बुलाया था पुतिन को और पुतिन को बुलाया था, उनसे मीटिंग की थी। हालांकि अलास्का में कोई बात बन नहीं पाई थी, लेकिन इसी अलास्का की मीटिंग के बारे में और वहाँ पर क्या कुछ हुआ है इसके बारे में चर्चा की और ये इसका जिक्र उन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री मोदी से भी मैंने उनको बताया है कि वहाँ क्या क्या हुआ था, उनके बारे में हमने उनको अपने सहयोगी राष्ट्र जो है उसको सारी जानकारी हमने साझा की है। एक बात ये पुतिन ने यह भी कहा है कि ये कोई राज नहीं है, मैंने उन्हें अलास्का में हुई बातचीत के बारे में बताया था। अभी अलास्का में बातचीत कब हुई थी? आपको याद होगा कि बीती 16 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले थे और एक हल निकालने की कोशिश हुई थी। लेकिन अलास्का में मीटिंग के बाद पुतिन ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की चाहते हैं मीटिंग करना तो वो मॉस्को आ सकते हैं, वहाँ पर हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब उन्होंने ये भी बताया है कि भाई बातचीत जो हुई वो ये हुई, पीएम मोदी को हमने बताया अलास्का में क्या हुआ। 31 अगस्त और 1 सितंबर को तिनजियान में ये हुआ था, तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन। 20 से ज़्यादा विश्व के नेता, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख इसमें शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये आयोजन था और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो एक ख़ास कार जो पुतिन की बख्तरबंद कार मानी जाती है और इसका नाम है औरस लीमो, ये बड़ी सुरक्षित गाड़ी मानी जाती है, इसी गाड़ी में बैठे थे और बातचीत करते रहे। सबसे बड़ी बात है कि पुतिन ने 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतज़ार किया था। मुलाकात ख़ास इसलिए थी क्योंकि दोनों ने गाड़ी में 45 मिनट बिताए और बातचीत इतनी अहम थी कि उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा गया। इधर प्रधानमंत्री मोदी जब एससीओ समिट से लौटे तो उन्होंने इसके बारे में चीज़ें साझा की। एक्स पर उन्होंने लिखा था कि उनके साथ बातचीत हमेशा से
सार्थक रहती है। हालांकि उन्होंने ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ये मीटिंग हुई उसके बाद तमाम तरीके की चर्चा चलने लग गई कि भाई ऐसा क्या हुआ कि कार में ही सारी बातचीत हो रही थी। तो ये सारी बातचीत के बारे में ज़रूर पुतिन ने कुछ बताया ज़रूर है, लेकिन अभी माना जा रहा है कि और भी कई सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसके बारे में शायद चर्चा आम तौर पर या सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती। दोनों राष्ट्रों के बीच का ये मामला है, तो वो चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। एक बात और है कि मॉस्को के राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो भी यही मान रहे हैं कि ये दोनों नेताओं के बीच सबसे अहम और गोपनीय बातचीत थी, मतलब सीक्रेट भी थी और बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और इससे सार्वजनिक तौर पर शायद साझा नहीं किया जा सकता था, इसलिए इतनी जानकारी निकल कर सामने आई है। लेकिन अब ये दोनों नेताओं की मुलाकात जो है चर्चा का सबब तो बनी ही हुई है। धन्यवाद।